तो आज सुबह ये खबर आती है कि इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है। हमास की ओर से गाजा पट्टी से ये बड़ा हमला किया गया, जिसमें 5000 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी गई इजराइल की ओर। ये सभी जानते हैं कि इजराइल और हमास का बहुत पुरानी दुश्मनी है, बहुत पुरानी लड़ाई है। लेकिन आज जो हुआ उसे देखकर हर कोई दंग रह गया था, क्योंकि ये माना जाता है कि हमेशा जब भी लड़ाई गाजा पट्टी और इजराइल के बीच में हुई है, यानी कि जब भी लड़ाई हमास और इजराइल के बीच में हुई है, इजराइल भारी दिखाई दिया है। लेकिन आज इजराइल पर जिस तरीके से हमला हमास ने किया, उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि इजराइल मानो यूं लग रहा था कि वो इस हमले के लिए तैयार ही नहीं था। उसको कानो कान खबर नहीं थी, उसकी खुफिया एजेंसीज को पता ही नहीं चला कि हमास इतना बड़ा हमला करने जा रहा है। 5000 से ज्यादा रॉकेट्स दाग देगा, और न केवल रॉकेट दागे गए हैं, बल्कि खबर तो यह भी आई है कि घुसपैठ तक की गई है। इलाकों में घुसपैठ की गई है, जो रेजिडेंट्स हैं, जो लोकल लोग हैं, उनके साथ में मारपीट की जा रही है। इजराइल के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है कि इजराइल अब क्या करेगा। लेकिन इन सबके बीच में हम आपको यह बता देते हैं कि आखिर अब तक क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। और इन सबके बीच में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए जो कुछ इजराइल में हुआ, जो आतंकी हमला हुआ है, उस पर दुख जाहिर किया है और ये कहा कि ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि जिस तरीके से इजराइल पर यह आतंकी हमला हुआ है, और जितने भी विक्टिम्स हैं उनके लिए मैं शोक प्रकट करता हूं। और मैं ये हम दुआ करते हैं कि इजरायली संकट की घड़ी से जल्द बाहर निकल आए। लेकिन इन सबके बीच में 10 बड़ी बातें जो इस पूरे हमले से निकल कर आई हैं, जो खबरें इससे निकल कर आई है, वो आपको बताते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ये बोल रहे हैं कि अब ये सिर्फ एक हमला नहीं है, हम इसे हमले के तौर पर नहीं देख रहे हैं, हम इसे युद्ध देख रहे हैं। और यकीनन जो हमास ने आज किया है उसके लिए उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि हमास और इजराइल के बीच में ये जंग 2, 4, 5 साल 10 साल पुरानी नहीं है, ये जंग बहुत पुरानी है। और ऐसा भी नहीं है कि हमास इससे पहले जो है हमले नहीं कर रहा था, इससे पहले भी वो हमले करता था। कभी 200 में रॉकेट्स उसने दाग दिए, कभी कुछ और हमले उसने कर दिए। लेकिन इस बार जो हमला किया है वो अलग इसलिए है क्योंकि इस बार इजराइल को कानो कान खबर नहीं लगती है। 5000 मिसाइल दाग दिए जाते हैं, इन सबके बीच में जो घुसपैठ कर दी जाती है, लोकल रेजिडेंट्स को जो है निशाना बनाया जाता है। सैनिक वहां पर मौजूद नहीं थे, उस दौरान ये पूरा हमला किया गया है। तो ये शनिवार तड़के पूरा का पूरा जो है हमला होता है। फिलिस्तीनी आतंकी ने कहा जाता है इजराइल की ओर से, जो हमास जो एक ऐसा संगठन है जो अपने आप को यूं तो गाजा पट्टी में रह रहा है और सैनिक कहता है, फिलिस्तीन के अंडर आता है। लेकिन इजराइल हमेशा से इन्हें आतंकी कहता रहा है, और हमेशा से ये लड़ाई जमीन के एक छोटे से टुकड़े की रही है कि उस पर कब्जा आखिर किसका है। अब ये तो बहुत पुरानी बात है, मैं आपको एक्सप्लेन तो करूंगी पहले, लेकिन इससे पहले मैं आपको अभी की चीजें बता देती हूं। इजराइल के प्रधानमंत्री ने इस सबके बीच में आपात बैठक बुलाई, साफ तौर पर कहा कि अब इसका नतीजा हमास को भुगतना पड़ेगा, फिलिस्तीन को भुगतना पड़ेगा। और सायरन सुबह से बज रहे हैं, वहां माहौल बहुत तनावपूर्ण हो चुका है। सुबह से सायरन बज रहे हैं। सभी जो इजराइल के इलाके हैं जहां ये रॉकेट दागे गए हैं, वहां लोगों से अपील की जा रही है कि अपने घरों के दरवाजे ना खोलें, अपने घरों में रहें, कोशिश करें बिल्कुल भी बाहर ना निकले, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो चुकी है। बेंजामिन नेतन्याहू बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे दुश्मनों को इसकी जो है अब कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन कैसे? आप जब तैयार भी नहीं थे तब हमास ने इतना बड़ा हमला कर दिया, आप लड़ाई करेंगे तो कैसे करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी खुफिया एजेंसी आखिर फेल कैसे हुई? कैसे उसको ये पता नहीं चला कि हमास इतना बड़ा हमला करने जा रहा है? और न केवल हमला, बल्कि वो तो घुसपैठ तक करने जा रहा है। और बेंजामिन नेतन्याहू और जो विदेश मंत्री है उनका ये कहना है, रक्षा मंत्री वो ये कह रहे हैं कि हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि जो घुसपैठ कर आतंकी अंदर आए हैं उनको जो है हम लोग जो है सबसे पहले रोके, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने युद्ध के लिए तैयारी की घोषणा कर दी है, यानी कि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा था, 2 साल तक का समय होने जा रहा है, उसके बाद एक और युद्ध का सायरन दुनिया भर में बज चुका है। ये बहुत बड़ा युद्ध होगा। यूं तो इजराइल और गाजा पट्टी के बीच में, फिलिस्तीन के बीच में हमेशा से लड़ाई रही है, लेकिन इस बार जो जंग छेड़ी है, जो हमला गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों की ओर से किया गया है, जो हमास की ओर से किया गया है, वो बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। और वो क्या भयानक स्वरूप ले लेगा,
क्योंकि इजराइल वैसे ही जो उसका एक होली प्लेस था उसको लेकर बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार और इजराइल के कुछ लोग पहले ही घेरे में थे। अब इन सब के बीच में वो अपने लोगों को कैसे बचाते हैं। और ये भी बड़ी बात स्पष्ट है कि जो इतने रॉकेट से हमले कर रहा है उसको कहीं से बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है और वो आगे भी बहुत सारी तैयारी करके बैठा होगा। अब आप तैयारी कैसे करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। दक्षिणी इजराइल में आतंकियों ने घुसपैठ की है और गोलीबारी भी की है, सैनिकों के साथ तक हिंसक झड़प हुई है। एक जमीन का छोटा टुकड़ा जिसको लेकर ये पूरा विवाद हुआ है, लेकिन अब ये विवाद बहुत बड़ी शक्ल ले चुका है, जंग की शक्ल ले चुका है। देखना यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू क्या तैयारी करते हैं।